हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अभिषेक कुमार और आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर में जो क्लास 11th का चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं आपको ह्यूमन का स्केलेटन दिखा करके उसमें कौन से पार्ट में बॉडी का कौन सा हिस्सा में कौन सा स्केलेटन प्रेजेंट होता है उस स्केलेटन का मैं यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, तो उस स्केलेटन को मुझे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, जो कि आपका एनसीईआरटी में है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बॉडी में 200 हड्डियां कहां पे होता है और किस पार्ट में कितने हड्डियां आपको देखने के लिए मिलेगा, किस हड्डी को किस नाम से पुकारते हैं, वो चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से आज क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, कुछ आपको समझ में आता है, तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिएगा सबके साथ में और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन को। ओके, आई बात समझ में क्लियर निकालते हैं और हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं स्केलेटन। और बेसिकली मैं इसको आराम से पहले आपको यहाँ पे लिटा करके दिखाता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा है स्केलेटन और बाकायदा ये ना मतलब रियल ह्यूमन स्केलेटन आपको दिख रहा है यहाँ पे। वैसा कभी कभी आपको डमी भी देखने के लिए मिल सकता है, वैसा रबर टाइप का होता है वो। चलिए देखिए यहाँ पे, आपको पहले यहाँ पे ना बुक में देखिए। ठीक है, जो मेन स्केलेटन है बेसिकली किस स्केलेटन को किस पोर्शन को क्या कहते हैं, आपको जो ये स्कल वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, स्कल का हिस्सा और ये वाला पोर्शन, इस स्केलेटन को हम लोग यहाँ पे इसे दो भाग में बांटा गया। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे एक्सियल एंड दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अपेंडिकुलर में आपका ये बोन्स आ जाएगा, लिम्स की बात कर रहे हैं, और आपका ये लेग का और ये हैंड का। ठीक है, ये हैंड एंड लेग लिम्स आएगा। ठीक है, और एक्सियल में आपका स्कल और ये जो चेस्ट पोर्शन हम लोग का ये एब्डोमेन का हिस्सा होता है, ये एब्डोमेन का हिस्सा और ये स्कल का, ये हम लोग का एक्सियल स्केलेटन में आता है। ठीक है, और अब यहाँ पे आइए, पहले हम लोग लेग से ही शुरू करते हैं, जो हम लोग का अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके ऊपर में बात करते हैं और फिर हम लोग क्या है आते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा इस पोर्शन में, इस जगह पे, ये जो है हम लोग का लेग का फीमर हड्डी, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा नजदीक आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है हम लोग का फीमर, और इसी के अंदर में, ठीक है, इसी के अंदर में क्या है, बोन मैरो पाया जाता है, जो कि ब्लड बनाने में मदद करता है, आरबीसी को बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लिम्स का, लोअर लिम्स का ये बोन आपको दिख रहा होगा। लोअर लिम्स में आपको 2 बोन दिख रहा है यहाँ पे, एक ये बोन और एक ये दूसरा बोन आपको दिख रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या यहाँ पे कहते हैं, एक हो गया यहाँ पे टिबिया एंड फैबुला। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टिबिया एंड फैबुला कहते हैं। और नीचे में आपको यहाँ पे टार्सल्स देखने के लिए मिलेगा। ये जो हो गया हम लोग का, ये जो पैर का है, यहाँ पे पैर में जो हड्डी पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैर के जो आपको हड्डी, पैर में जो हड्डी पाया जाएगा उसे हम लोग यहाँ पे टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। पहले देखिए यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक बोन्स ऑफ लिम्स जो कि 4 लिम्स यानी हाथ में आपको देखने मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट में, और एक हिंड लिम्स, कहने का मतलब है कि पैर की हड्डी के बारे में बोल रहा है, नीचे वाला लेफ्ट एंड राइट। जो फीमर है, ये देखिए आपको, ये जो फीमर है, ये हम लोग का फीमर जो सबसे लार्जेस्ट बोन होता है शरीर में, ह्यूमन में पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट बोन फीमर है, और इसी में बोन मैरो आपको हड्डी के बीच में ही पाया जाता है, जो कि बेसिकली ब्लड को बनाने में मदद करता है। ठीक है, ब्लड बनाने में यहाँ पे क्या है, ब्लड का इरिथ्रो, जिसको हम बोल सकते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, वो चीज यहाँ पे ये सर्कुलेट करवाता है। अब देखिए नीचे में आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, असल में एक यहाँ पे पीछे में आपको ये दिख रहा है, ये पीछे साइड में इधर दिख रहा, और ये थोड़ा घूम गया, तो इसलिए आपको ये ऊपर साइड से मैंने रखा है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल सके। ओके, देखिए इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक टिबिया और एक फैबुला। ठीक है, फिर यहाँ पे जो घुटने वाला, घुट्टी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैर का एंकल कहते हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, टार्सल्स। फिर इस वाले पोर्शन में देखिए ये हमें दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल्स। और जो उंगलियां हैं यहाँ पे देखिए 3 हड्डी दिख रहा होगा, 1 2 3। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 3 हड्डी दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टार्स, यहाँ पे फ्लैंक्स कहते हैं इसको, फ्लैंक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, फ्लैंक्स कहते हैं। ये हो गया हमारा मेटाटार्सल्स, ये वाला पोर्शन हो गया टार्सल्स, ये हो गया टिबिया एंड फैबुला, और ये हो गया आपका फीमर। ठीक है, घुटने के पास में एक और बोन होता है जिसे हम लोग पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, पटेला कहते हैं। ठीक है, घुटने के पास में एक और हड्डी होता है जिसे हम लोग पटेला कहते हैं, नी कैप कहते हैं, इसे हम लोग नी कैप कहते हैं। दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको क्या है, नी कैप दिख रहा।
ठीक। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्या है कि आपको एक्सियल में, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सियल में ही आता है, जिसको हम लोग कॉक्सियल बोन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक्सियल बोन कहते हैं। ठीक है, ये चीज। अब देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कॉक्सियल, ये जो जिसको हम लोग पेल्विस भी बोलते हैं, इसको पेल्विस बोन कहते हैं। ये वाला आपको बड़ा चौड़ा सा दिख रहा है, जो थाई के पोर्शन में हम लोग का, इस वाले पोर्शन में, थाई के पोर्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ना ये 3 हड्डी से फ्यूज करके बनता है। इधर नजदीक आइए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 हड्डी। सबसे पहले ये जो हड्डी है, इसे हम लोग इलियम कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इलियम कहते हैं। ठीक, फिर ये आपको यहाँ पे इस वाला पोर्शन में आपको दिखेगा, ये वाला पोर्शन में, इस वाले में यहाँ पे जो कैविटी दिख रहा है, इसे हम लोग एसिटिबुलम कहते हैं। देखिए इसी कैविटी में ये घुसा रहता है थाई का बोन, फीमर बोन, इसे हम लोग एसिटिबुलम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एसिटिबुलम, कैविटी फॉर हेड ऑफ थाई बोन, जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, और ये है प्यूबिस। ये जो हड्डी है ना, इसे हम लोग प्यूबिस कहते हैं। ये वाला आपको जो बोन दिख रहा है, ये प्यूबिस बोन दिख रहा है, जो कि ज्वाइंट होता है। असल में यहाँ पे अलग है, बट यहाँ पे क्या है ना, बीच में आपको लिगामेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ज्वाइंट होता है। ठीक है, जब इंसान जिंदा रहता है उसमें। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ये हाथ वाले लिम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाथ में आपको ये दिख रहा है, इसे हम लोग ह्यूमरस बोन कहते हैं, इसे हम लोग ह्यूमरस बोन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको रेडियस और अल्ना, ये हाथ की हड्डी आपको रेडियस और अल्ना आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको जो यहाँ पे अल्ना के बाद में जो हाथ में हथेली, ये जो आपको हथेली दिखता है, इस हथेली को यहाँ पे कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स। बेसिकली यहाँ पे देखिए ये कार्पल्स हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन में यहाँ पे कार्पल्स, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं मेटा कार्पल्स। ये जो बड़ा हड्डी होता है ना, ये वाला हम लोग का, ये मेटा कार्पल्स हो गया। और इस जगह पे ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल्स। ये हो गया मेटा कार्पल्स, इस वाला पोर्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये हो गया मेटा कार्पल्स हो गया। और ये हम लोग का हो जाता है क्या, कार्पल्स। ठीक है, सॉरी, फ्लैंक्स इसको बोलते हैं, फ्लैंजेस बोलते हैं, मतलब डिजिट भी बोल सकते हैं। ये जो उंगली है ना, ये डिजिट कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आपको 3 डिजिट, हर किसी में 3 डिजिट देखने के लिए मिलेगा। लेग में भी, ठीक है, आपको लेग में भी देखने के लिए मिलेगा, और आपको हाथ में भी देखने के लिए मिलेगा। ये चीज आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं, ये तो हमने देखा क्या, ये हमने देखा अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर में, ये हो गया हम लोग का स्कल। ठीक है, ये स्कल में आपको क्रेनियम देखने के लिए मिलेगा। एक देखिए यहाँ पे फेशियल और एक होता है स्कल का, दोनों बोन अलग होता है। ये वाला जो आप कट करके देखेंगे इस साइड से, ठीक है, आप अगर साइड से देखें, यहाँ पे साइड से देखें तो ये जो है, इसे यहां से ये हम लोग का फेशियल बोन हो जाता है, यहां से क्या हो जाता है, फेशियल। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का स्कल का पोर्शन। अब देखिए आपको यहाँ पे ना एक चीज दिखाते हैं स्कल में, जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपको यहाँ पे सूचर देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से देखिए, इसमें आपको सूचर्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे आपको सूचर्स देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए हम लोग का क्रेनियम में आपको यहाँ पे इस तरह से हम लोग का हड्डी सूचर्स, ये जो सूचर्स होता है, धागे के समान जैसे होता है ना, कपड़े में सिल देते हैं, यही सूचर्स आपको क्या है, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये सूचर्स बहुत फाइबरस ज्वाइंट होता है। ये मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत ये ज्वाइंट हट जाए, ये ऐसा ज्वाइंट होता है कि अलग ही नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ज्वाइंट देखने के लिए मिलेगा। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे आपको जो बोन्स देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का फेशियल बोन। ठीक है, जिसमें आप ये जॉ हो गया, मैंडिबल हो गया हम लोग का, आ रहा बात समझ में। फेस, इस तरफ में आपको फेस देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली इसके ऊपर में डिटेल में भी बनाएंगे वीडियो, अभी बस देखिए ये स्कल का हो गया। अभी हम लोग आते हैं रिब्स में। ठीक है, ये हम लोग का जो मेन पोर्शन है रिब्स, ये देखिए क्लाविकल, जिसे हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। और पीछे तरफ में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा स्कैपुला, जो कि बेसिकली इसमें यहाँ पे देखिए स्कैपुला, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्कैपुला, ये वाला हिस्सा स्कैपुला, जिसको पीठ का हड्डी पीछे साइड में जो हाथ के पास में अटैच होता है ना, वो स्कैपुला हो गया यहाँ पे। ओके, फिर आप यहाँ पे देखिए ये हो गया हम लोग का रिब्स। ठीक है, रिब्स केज। अब ये बैकबोन के तरफ से आता है हम लोग का, ये दिख रहा है ना, ये बैकबोन, ये आपको दिख रहा है, ये रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन जो है, बैकबोन के तरफ से ये आता है, और ये ज्वाइंटली होकर के यहाँ पे ये लिगामेंट से अटैच होता है। बट यहाँ पे देखिए ये असल में क्या है ना, कि जो आपको लिगामेंट है वो तो आदमी जब डेड हो जाएगा तो प्रेजेंट थोड़ा रहता है, ये बाहर से केज के समान बनता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आयरन से इसको अटैच किया गया है, बस मॉडल को तैयार करने के लिए। और ये स्टर्नम है, ये छाती का हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं स्टर्नम।
ठीक है, ये हो गया हम लोग का स्टायरनम। आया बात समझ में? और ये अगर एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो आपको वर्टिब्रल कॉलम, ये जो कॉलम है, अगर एक कॉलम भी घसक जाता है तो इसको स्लाइड डिस्क क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क का यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। स्लिप डिस्क कहने का मतलब हो गया कि हड्डी घसक जाना। और इसी कॉलम के अंदर से, इसी कॉलम के अंदर से, पता है आपको, इसी कॉलम के अंदर से हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड मूव करते हुए आता है। और ये हो गया सैक्रम। ये असल में यहाँ पे टेल पोर्शन होता है। ये हम लोग का जो रीढ़ का हड्डी का है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम का ये टेल पोर्शन होता है, जिसमें आपको 5 हड्डी फ्यूज होता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये लास्ट में आपको 5 आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सैक्रम जो यहाँ पे ये फ्यूज्ड होता है, ये सैक्रम आपको यहाँ पे फ्यूज्ड देखने के लिए मिलेगा। आगे बात समझ में? ये चीज क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली हम यहाँ पे आपको बस एक बार स्केलेटन से समझाने की कोशिश किए और आपको ये चीज याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये भी यहाँ पे सैक्रम हो गया, ये कोकैक्स हो गया। लास्ट में इसे हम लोग जो टेल पोर्शन, थोड़ा सा और टेल पोर्शन निकला रहता है बट ये टूट गया यहाँ पे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोकैक्स बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कोकैक्स बोलते हैं। ये लुम्बर बोन हो गया, इसे हम लोग पीठ का हड्डी जिसको कह सकते हैं कॉमनली लुम्बर कहते हैं। और ये थोराइक हो गया, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये थोराइक हो गया। ठीक है, यानी कि गर्दन के मतलब चेस्ट वाला रीजन में इसे हम लोग थोराइक वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं यहाँ पे सर्वाइकल। ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला को सर्वाइकल कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला को सर्वाइकल यहाँ पे कहते हैं। आया बात समझ में? और जिस पे ये अटैच रहता है ना, ये जिस पे अटैच रहता है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो सबसे पहला जो वर्टिब्रल कॉलम जिस पे हम लोग का मुंडी रखा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, एटलस। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, एटलस। और उसके जस्ट सेकंड वाला वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं उसे, एक्सिस कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज बेसिकली लिम्स का, और आपको अपर लोअर लिम्स को याद रखना है। फेशियल में आपको याद रखना है। ठीक है, फेशियल में कौन सा बोन, ये डिटेल में जरूर बताएंगे आपको और अच्छे तरीके से। ठीक है, डिटेल में आपको बताएंगे इसमें फेशियल में कौन सा बोन होता है। ये सारे चीज आपको बेसिकली आप एक बार इसे देख करके अब तब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पता भी चलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसी तरह का और वीडियो में, और हाँ एक और चीज याद रखिएगा, नीचे में आपको जो ये रिब्स दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ पे असल में रिब्स भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या टूटा हुआ दिख रहा होगा। रिब्स भी पर्टिकुलर जो यहाँ पे स्केलेटन का जो है, मैंने अच्छा स्केलेटन मतलब न्यू मॉडल मैंने ऑर्डर किया इसको, बट अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ इससे, उसमें भी डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद भी हर एक ऑर्गन का, ठीक है, हर एक बोन का उसमें क्या दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम होती है, वो चीज मैं आपको डिटेल में उस वीडियो को मैं लाऊंगा। बट फिलहाल आप इसी वीडियो से देख सकते हैं, इसमें जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं उससे आप समझ सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? क्लियर है? तो बेसिकली अभी यहाँ पे जो फ्लोटिंग रिब्स है वो आपको अच्छा पर्टिकुलर तरीके से दिख नहीं रहा, लेकिन याद रखिएगा जो 7th के बाद में टोटल 7 जो रिब्स होते हैं छाती में, वो 7 जो है वो ट्रू रिब्स होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं। और बाकी जो 8 9 10 11 12 वो हम लोग उसको फ्लोटिंग कहते हैं, या तो फॉल्स रिब्स में वो आता है, क्योंकि 7 में ही आकर के 8 9 10 क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है वो हड्डियां। ठीक है, यहीं पे आकर के अटैच हो जाता है ऊपर की तरफ में। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा एक डिटेल तो नहीं कह सकते हैं, बट आपको एक बार इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो मैं आपको दिखाया हूं। आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ने से पहले इसे एक बार जरूर देखें। और हाँ ठीक है, इसके बाद मैं डिटेल में हर एक पार्ट का, हर एक जो स्केलेटन का हिस्सा है शरीर का, वो मैं आपको बता करके उसमें कौन सा डिजीज होता है, उससे क्या दिक्कतें आपको, अगर उसमें किसी तरह का डैमेज हो गया, ठीक है, उसके ऊपर में डिटेल कौन सा और हड्डी को क्या डिटेल में कहते हैं वो चीज मैं बताऊंगा। वहां पे कौन सा मसल्स अटैच होता है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल कहां पे देखने मिलता है, इन सब पे हम लोग बातें जरूर करेंगे। ओके, तो आज को वीडियो को यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो से आपको कुछ समझ में आया, कुछ भी चीज आपको लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर कर सकते हैं, लोगों के साथ में साझा कर सकते हैं, लाइक करके जाइएगा और अपना महत्वपूर्ण कमेंट भी जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कमेंट, ताकि नेक्स्ट में किस तरह का वीडियो पे मैं बनाऊं। देखिए प्लांट, एनिमल, इन सब पे मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितना ज्यादा इजी वे में कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का और बताने का। ठीक है, ये चीज। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।